हम सब दोस्त जा रहे हैं गुलाम रसूल के बाबा के फार्म हाउस पर। लगता है कोई बम ब्लास्ट हुआ है शायद। हम फार्म हाउस नहीं पहुंच पाएंगे। मैं हूँ फैजान, कर देता हूँ सबको हैरान। आज हूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि हम सब दोस्त जा रहे हैं गुलाम रसूल के बाबा के फार्म हाउस पर, जहाँ मौजूद हैं कई खूबसूरत जानवर। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरे बाबा की शील्ड्स, और कल ही इन्हें ये खूबसूरत घड़ी तोहफे में मिली है। और इस घड़ी को आम मामूली घड़ी हरगिज नहीं समझिएगा। इस घड़ी में 5 वक्त अजान की आवाज भी आती है और इस्लामी तारीख भी। और ये मेरी छोटी बहन बाबा की घड़ी की जानिब बढ़ रही है ताकि घड़ी को उठा सकें, लेकिन इनसे घड़ी नहीं उठ रही है और वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी तरह घड़ी उठा सकें। और बरीरा ने घड़ी को गिरा दिया। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया बरीरा ने। बाबा घर में आ चुके हैं और वो टूटी हुई घड़ी देख रहे हैं और शायद वो बरीरा को डांटे भी। बरीरा को तो नहीं, अलबत्ता आपको डांट जरूर पड़ेगी। पहले कैमरा बंद कीजिए। वालिदैन नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। मुझे भी बाबा यही समझा रहे थे। जब छोटी बहन घड़ी गिराने वाली थी तो मुझे कैमरा रखकर बरीरा के हाथ से घड़ी लेना चाहिए थी। ये कांच बरीरा के भी तो चुप सकता था, दूसरा घड़ी भी टूटने से बच जाती। फैमिली से मुताल्लिक हर वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालिए और अपना वक्त तालीम को दीजिए। दीन की बात दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बनाइए। मैं जोहर की नमाज अदा कर चुका हूँ, आप भी जल्दी से जोहर की नमाज अदा कर लीजिए क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल होगा। आइए अब हम बाहर चलते हैं जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और हम इस वक्त जा रहे हैं फार्म हाउस जहाँ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जानवरों से। लेकिन अभी आप मुलाकात कीजिए मेरे दोस्तों से। ये है मेरे दोस्त बबलू भाई। बबलू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबलू भाई पर हम अफसोस ही कर सकते हैं कि बबलू भाई का काम बढ़ाना है। क्या ये इस रैपर को डस्टबिन में नहीं डाल सकते थे? जी बिल्कुल डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने गंदगी करना ज्यादा मुनासिब समझा। हालांकि इस्लाम हमें बताता है कि सफाई निस्फ ईमान है। हम सब में है मकबूल, ये है गुलाम रसूल। मकबूल? ये मकबूल कौन है? ये तो गुलाम रसूल भाई हैं। मेरा मतलब है कि मशहूर, प्यारे, पसंद किए जाने वाले हमारे सबसे अच्छे दोस्त गुलाम रसूल भाई। हाय बोल लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलिए और ढेरों ढेरों नेकियां भी कमा लीजिए। फैजान भाई कुछ देर के लिए कैमरा बंद कीजिएगा। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम वापस मिलते हैं। और जो कुछ गुलाम रसूल भाई मुझे बताएंगे वो मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा जरूर, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यही होते हैं अच्छे दोस्त जो अच्छी बात सिखाते हैं, जो बुराई से रोकते हैं। गुलाम रसूल भाई मुझे यही बता रहे थे कि बबलू भाई हमारे दोस्त हैं और दोस्तों की या जिसकी भी इस्लाह करना चाहें उसकी इस्लाह इस तरह नहीं करते। नसीहत हमेशा अकेले में करनी चाहिए और तारीफ करें या हौसला अफजाई करें वो बेशक सबके सामने करें। तो दोस्तों आप भी जब व्लॉग बनाइए तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं कीजिए, किसी को तकलीफ नहीं दीजिए, किसी की इंसल्ट नहीं कीजिए, झूठ नहीं बोलिए, गीबत नहीं कीजिए। इसके साथ ही हमारे पास गाड़ी पहुंच चुकी है और बाकी बातें गाड़ी में बैठ कर करते हैं। ये है नौमान भाई जो हमारे साथ आज फार्म हाउस आ रहे हैं। इनके पीछे मौजूद है उसैद भाई। आपको लग रहा है ना कि हम अकेले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ गुलाम रसूल भाई के बाबा भी मौजूद हैं। एक मिनट, फरमान भाई नहीं आए हैं। नाजरीन ये तो हमारी कौमी कोताही है, बल्कि हम इस बात के आदी हैं कि हम वक्त की पाबंदी नहीं करते। क्या कहते हैं गुलाम रसूल भाई वक्त की पाबंदी के बारे में? वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, इसका ख्याल रखना चाहिए, अलबत्ता कौमी कोताही नहीं है। फैजान भाई व्लॉग बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखिए कि किसी एक बच्चे की कोताही या मजबूरी को पूरी कौम की गलती ना कहिए। अल्फाज का इंतखाब मुनासिब नहीं बल्कि बहुत अच्छा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लीजिए जनाब, फरमान भाई भी आ गए और अब हम जा रहे हैं फार्म हाउस की तरफ। बहुत माजरत चाहता हूँ, 5 मिनट लेट हो गया। सब लोग आ चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आइए हम सफर की दुआ पढ़ लेते हैं।
हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारी गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। ओह सॉरी। ओके। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बम ब्लास्ट हुआ है शायद। फैजान भाई, व्लॉग बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखिए कि कोई डिस इन्फॉर्मेशन अपने नाजरीन को न दीजिए। ये बहुत गैर अखलाकी बात है। वैसे भी बस पंक्चर हुई है। जी गुलाम रसूल भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारी रहनुमाई की। मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे अपने नाजरीन को इस तरह की खबर नहीं सुनानी चाहिए थी। मुझे लगता है हम फार्म हाउस नहीं पहुंच पाएंगे। बबलू भाई मायूस हो रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको इंशाल्लाह फार्म हाउस जरूर लेकर जाऊंगा। गाड़ी का टायर तब्दील हो चुका है और हम सब एक मर्तबा फिर फार्म हाउस की जानिब रवां दवा हैं। नुमान भाई ने जूस पीने के बाद डब्बा बाहर फेंक दिया है। इस पर गुलाम रसूल भाई से पूछते हैं कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है? फैजान भाई, किसी की भी इस्लाह का ये दुरुस्त तरीका नहीं, ये तो इंसल्ट है। आप अपने नाजरीन के सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि नौमान भाई को मैनर्स नहीं है, ये रास्ते के आदाब नहीं जानते और सफाई का ख्याल नहीं रखते। आप ये बात नौमान भाई को अकेले में समझाइए कि नसीहत हमेशा अकेले में करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, इस्लाह का बहुत ही प्यारा अंदाज है आपका, इसीलिए तो हम कहते हैं हम सब में है मकबूल, ये है गुलाम रसूल। मकबूल यानी मशहूर, हमारे पसंदीदा। और इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और ये देखिए बारिश भी हो रही है। फरमान भाई, मौसम वाकई अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको वैन की खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। हमारी वैन फार्म हाउस में दाखिल हो रही है और फार्म हाउस में दाखिल होने से पहले ये बात भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए, हमें जानवरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, ना जानवरों को मारना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान हो चुकी है, नमाज अदा कर ली जाए, फिर फार्म हाउस में घूमेंगे। लेकिन अभी तो काफी वक्त है, हम फार्म हाउस घूम लें, फिर असर की नमाज अदा कर लेंगे। नहीं बबलू भाई, पहले हम नमाज अदा करेंगे, कहीं हम खेल कूद में मगन हो जाएं और नमाज का वक्त ही निकल जाए, क्योंकि कुरान करीम में है, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्रर वक्त में फर्ज है। जी बिल्कुल, गुलाम रसूल भाई दुरुस्त कह रहे हैं, हम पहले नमाज अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की अदायगी के बाद हम चलते हैं फार्म हाउस में मौजूद जानवरों की तरफ। ये है पांडा, जो इस वक्त पिंजरे में बंद है। इसका ताल्लुक रीछ के खानदान से है। आपने काले और भूरे रीछ देखे होंगे, बर्फानी रीछ जो सफेद रंग का होता है। आप उसको पांडा का कजन समझ लीजिए। नहीं फरमान भाई, ये हिफाजती ग्रिल मत फैलाएंगे, ये हमारी हिफाजत के लिए है। जानवरों के करीब जाने से गुरेज कीजिए। ये है हाथी, हाथी मेरा साथी। पहले जमाने में तो जंगों में भी हाथी इस्तेमाल होते थे। ये बराबर वाला पिंजरा खाली दिखाई दे रहा है, क्यों ना बबलू भाई को यहीं छोड़ दिया जाए। फैजान भाई, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैमरा बंद कीजिएगा। मैंने बबलू भाई को छेड़ दिया है और बबलू भाई नाराज हो गए हैं। गुलाम रसूल भाई मुझे समझाना चाह रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि वो मेरी ऑडियंस को भी समझाएं। वैसे मैं मजाक कर रहा था और मजाक तो हम सब कर सकते हैं। ऐसा मजाक जिसमें दूसरे दोस्त की दिल आजारी हो, वो मजाक नहीं दिल आजारी है। किसी को दूसरों के सामने डिग्रेड करना, दूसरों के सामने उसको बेइज्जत करना है। गुलाम रसूल भाई से मैं और मेरे नाजरीन ये पूछना चाहेंगे कि मिजाह तो जायज है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी मिजाह फरमाते थे। दोस्तों, मिजाह और मजाक में फर्क है। हदीस का मफहूम है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और ऊंट मांगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। उस शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटनी के बच्चे का क्या करूँगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा ही होता है। बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हमें गुलाम रसूल भाई ने। मैंने सबके सामने बबलू भाई
की दिल आजारी की है तो मैं सबके सामने बबलू भाई से माफी मांगूंगा। मुझे माफ कर दें। इट्स ओके। अब मगरिब की नमाज का वक्त भी हो गया है। इंशाअल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे।